अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटर कीमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत झटपट तैयार हो जाती है और दावतों के लिए तो सुपर है। ये वाली रेसिपी अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। और इसके साथ ही सर्दियों के मौसम में और मटन, बीफ और चिकन का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो मैंने मटर कीमा बनाया और इसकी बहुत झटपट तैयार हो जाएगी हमारी रेसिपी। मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल यूज़ करूँगी। ये यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल आप कम भी कर सकते हैं और इसकी ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक बारीक प्याज चॉप करके ऐड करूँगी। ये प्याज है, ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। और आप जब तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। मुझे पता है मेरी बहनें ज़रूर ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करेंगी और मुझे कमेंट्स भी किया करें। और लास्ट टाइम आप के कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से कमेंट्स किया करें, आपके कमेंट से बड़ी हौसला अफजाई होती है हमारी। तो ज़रूर कमेंट्स किया करें कि कैसी लगी रेसिपी और आप मुझे बताएं कि आपके घर में जो मटर कीमा बनता है वो किस तरह से बनता है। तो मैंने तो आज बहुत ही डिफरेंट यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर ऐड कर दिया है प्याज के साथ। प्याज को हल्का ब्राउन किया है मैंने, उसमें एक टमाटर ऐड किया है और टमाटर को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसमें मैं 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये मैंने डाल दिया है इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी अच्छी तरह से भूनना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सा मसाला तैयार हो जाए हमारे पास। देखिए ये मसाला जो है काफ़ी हद तक बन गया है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी है, जिसमें धनिया है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, गरम मसाला है, लाल मिर्च और हल्दी है। ठीक है, और इसके साथ ही इन तमाम मसाले को ज़रा अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सा खुशबूदार मसाला तैयार हो जाए। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं। इसमें मैंने बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए हैं और इसका कलर अच्छा सा आए इसके लिए मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसको भूनना है। मैंने पानी डाल दिया और ये मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर दूध ऐड किया है। ये इसकी है बहुत ही ज़बरदस्त टिप कि मसाले का कलर ख़राब ना हो, डार्क कलर ना आए, तो इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून और दूध और इसको अब इसके साथ भूनना है मुझे। और ये मैंने लिए हैं पुदीने के चंद पत्ते। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि जब भी बीफ आप बना रहे हों, बीफ का कीमा हो, सालन हो, जब उसकी भुनाई करनी हो आपको तो उसमें काइंडली पुदीने के पत्ते ऐड कर दिया करें, जिससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाता है। ये मैंने यहाँ इसमें डाल दिया और अब मैं ऐड करूँगी इसमें 400 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है, वो ऐड कर दूँगी इसमें। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये अब मैंने इसमें बीफ का कीमा ऐड कर दिया है। अब मैं इसको भूनूंगी सही अच्छा सा कि कीमा जो है अच्छी तरह से भुन जाए और जो गोश्त का पानी है वो भी निकल जाए। ठीक है, और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक मुझे भूनना है। और भूनने के दौरान ज़ाहिर है बीफ का कीमा है वो पानी भी छोड़ देगा, तो जब उसका पानी आ जाएगा तो उसको मैं ढककर मज़ीद 3 मिनट और भून लूँगी ताकि ये पानी सेपरेट पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए पानी तकरीबन हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन भूनने का प्रोसेस अभी भी जारी है। ये ज़बरदस्त सा ये बन गया है।
और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर, जो कि मैंने निकाले हुए हैं। 1 कप भर के मटर लिया है मैंने, और मटर डाल के मज़ीद 2 मिनट तक मैं इसको भूनूँगी। और इसके बाद ये हम भूनते इसलिए हैं ताकि जो सब्जियों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और जो स्मेल है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए, और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे खाने में, इसलिए हम उसकी भुनाई करते हैं। तो हमेशा खानों में भूनने का स्टेप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब इस स्टेप पे मैंने यहाँ पर मटर ऐड कर दी है इसमें, और जो कि 1 कप है, और ये ज़रा इसको मैं भून लूँ। जब तक ये भुन रहा है आप तब तक चैनल को लाइक कर दें, और एक मुन्ना सा कमेंट्स कर दें। कमेंट्स तो लाजमी बनता है, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तब भी, नहीं पसंद आ रही है तब भी, अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी डाला है इसमें, और इसको मैंने ढक दिया है अब, ताकि ये जो कीमा हमारे पास है ये हाथ का कीमा है, ये मशीन का कीमा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये गल जाए। ठीक है, और इसको मैं मज़ीद अभी थोड़ा मुझे और पकाना है, क्योंकि अभी भी कीमा गला नहीं है। अब इस 2 से 4 मिनट तक मज़ीद मैं और पकाऊंगी इसको। इसके बाद हमारा जो ये कीमा है, मटर कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको ढक दूँगी, और मिलते हैं 5 मिनट के बाद, जब तक हमारे ये कीमा अच्छी तरह से पक जाए। फिर आपसे मुलाकात होती है दोबारा। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला सबको दूर करे, और आप सबको बहुत ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। अब ये देखें हमारा ये जो कीमा है इसका फ़ाइनल जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, और ज़बरदस्त, दिल चाह रहा है फ़ौरन खा लिया जाए। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। और इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा कीमा, मटर कीमा तैयार हो गया है हमारा। अब इसमें हरा मसाला ऐड करने की बारी है। ये मैंने 2 मिर्चें काट के डाल दी हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी इसमें। और हरा मसाला से तो और ज़्यादा जो सालन है वो खूबसूरत हो जाता है, और इसके जो टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाता है। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने बनाया था कैसा बना, लोगों ने क्या कमेंट्स दिए आपको। मेरे घर वाले तो बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है ये, और फिर हम याद करते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।